यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि विश्वविख्यात है, उसका चतुर्थ अंक कक्षा 12 में निर्धारित है। इस नाटक के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में गद्य, पद्य, चंपू इत्यादि विधाओं में, महाकाव्य, खंड काव्य, प्रकरण, भाण, प्रहसन आदि विविध विधाओं में सर्वश्रेष्ठ विधा नाटक है। और तत्र रम्या शकुंतला, और उन सभी नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम अत्यधिक रमणीय है, सबसे सुंदर है, मनोहर है। तत्रापि चतुर्थो अंकः, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, जिनमें सबसे रमणीय चतुर्थ अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम्, और उसमें भी 4 श्लोक अत्यंत रमणीय हैं, मनोहर है। यह सौभाग्य का विषय है कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों को संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटक के सर्वश्रेष्ठ भाग को पढ़ने का अवसर मिला है। इससे बोर्ड परीक्षा में संदर्भ सहित किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या तथा किसी एक सूक्ति या पंक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, तो संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या के लिए 7 अंक एवं संदर्भ सहित सूक्ति व्याख्या के लिए 7 अंक। इसके अतिरिक्त कालिदास के जीवन परिचय एवं भाषा शैली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए 4 अंक निर्धारित हैं, तथा 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए 1-1 अंक, कुल मिलाकर 2 अंक निर्धारित हैं। तदनुसार सर्वप्रथम हम श्लोकों की हिंदी व्याख्या जानेंगे। हिंदी व्याख्या से पूर्व संदर्भ जान लेना आवश्यक है। संदर्भ इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सुललित एवं भावपूर्ण श्लोक संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धृत है। इसके प्रणेता कविता कामिनी विलास कवि कुलगुरु कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से कक्षा 12 में निर्धारित 11वें श्लोक का पाठ प्रस्तुत है। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिश्छाया द्रुमैर्नियमितार्कमयूखताप भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च बन्धा। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि शकुंतला पतिगृह जा रही है और आकाशवाणी होती है। तपोवन देवियाँ आकाशवाणी के माध्यम से शकुंतला के मार्ग के मंगलमय होने की कामना करती हैं। कालिदास ने लिखा है, आकाशे, आकाशे अर्थात आकाश में, आकाशवाणी इसका भाव है।
यह नाट्य प्रयोक्ताओं के लिए निर्देश है। आकाशवाणी का प्रयोग नेपथ्य से किया जाता है। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। अस्याः पंथाः कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः कुशेशैरजो मृदुरेणुः शांतानुकूलपवनः च शिवः च भूयात्। इसका सामान्य अर्थ इस प्रकार से होगा। अस्याः पंथाः, इस शकुंतला का मार्ग, कमलिनी हरितैः, कमलिनियों से हरे भरे, सरोभिः, जलाशयों से, रम्यांतरः, सुंदर मध्य भाग वाला, छायाद्रुमैः, छायादार वृक्षों से, नियमितार्कमयूखतापः, नियंत्रित सूर्य की किरणों के ताप वाला, कुशेशैरजो मृदुरेणुः, कमलों के पराग के कोमल धूलि वाला अथवा कमलों के पराग के तुल्य कोमल धूलि वाला, शांतानुकूल पवनश्च, और शांत एवं अनुकूल पवन वाला, शिवः च भूयात्, एवं मंगलकारी हो। इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे। वन देवियाँ आकाशवाणी के माध्यम से यह कामना करती हैं कि अस्याः पंथाः, अस्याः इसका अर्थात इस शकुंतला का, पंथाः मार्ग, कमलिनी हरितैः, कमलिनियों से हरे भरे, सरोभिः, जलाशयों से, रम्यांतरः, रमणीय अंतरालों वाला, मध्य भाग वाला हो। अर्थात शकुंतला के मार्ग में बीच बीच में ऐसे जलाशय आए जो कमलिनियों से हरे भरे हों। अर्थात शकुंतला पतिगृह जा रही है तो बीच बीच में चलने की थकान को मिटाने के लिए जल इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए बीच बीच में कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से सुंदर मध्य भाग वाला हो। अर्थात मार्ग में बीच बीच में ऐसे जलाशय मिलें जो कमलिनियों से हरे भरे हों, उनका जल शीतल एवं सुस्वादु हो। छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः, छायाद्रुमैः, छायादार वृक्षों से, द्रुम का अर्थ होता है द्रुह, शाखा, अस्ति अस्य इति द्रुमः, अर्थात शाखाओं वाले को द्रुम कहते हैं। छायाद्रुमैः, छायादार वृक्षों से, नियमितार्कमयूखतापः, नियंत्रित अर्क, सूर्य के मयूख किरणों के ताप वाला इसका मार्ग। तो शकुंतला के मार्ग में छायादार वृक्ष हों जिससे कि सूर्य की किरणों का ताप उसे न प्राप्त हो, वो सूर्य की किरणों से शकुंतला न संतप्त हो, अर्थात यात्रा सुखपूर्वक हो, सुखद यात्रा हो। कुशेशय रजो मृदुरेणुः, और कुशेशय, कुशेशेते इति कुशेशय, अर्थात कमल, कुशेशय रजो मृदुरेणुः, कमल के पराग से कोमल धूलि वाला। इसका अर्थ इस प्रकार से भी व्याख्याकारों ने किया है कि कमल के पराग के समान कोमल धूलि वाला, अर्थात शकुंतला का मार्ग ऐसा हो जिसमें कमलों के
पराग की धूलि हो। दूसरे अर्थ के अनुसार कमलों के पराग के समान कोमल धूलि वाला, अर्थात शकुंतला का मार्ग ऐसा हो जिसमें कोमल धूलि हो, जिससे उसको चलने में कठिनाई न हो। शांतानुकूल पवनश्च, शांत एवं अनुकूल वायु वाला, अर्थात वायु शांत हो एवं उसी दिशा में बह रही हो जिस दिशा में शकुंतला को जाना है। अनुकूल वायु का होना शुभ शकुन का सूचक भी है। एवं शिवस्य भूयात्, इसका मार्ग मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, अर्थात यह यात्रा इस शकुंतला के लिए कल्याणदायिनी हो, कल्याणकारिणी हो। यहाँ पर मार्ग मंगलमय होने के साथ साथ उसका मार्ग सुखद हो, इसकी भी वन देवियों ने कामना की है। एवं शांत एवं अनुकूल पवन वाला, यहाँ शांत से वायु मंद मंद बह रही हो, कमलों के पराग से कोमल धूलि वाले से भाव आ रहा है कि सुगंधित वायु हो, एवं कमलिनी हरितई सरोभी से यह भाव आ रहा है कि वायु शीतल हो। इस श्लोक में विशेषणों का साभिप्राय प्रयोग होने के कारण परिकर अलंकार है। परिकर का लक्षण है उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः। यदि हम इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से लें कि शकुंतला का मार्ग एवं शांत तथा अनुकूल पवन दोनों कल्याणकारी हों, शिवस्य भूयात्, तो दो प्रस्तुतों के एक धर्म से संबंध होने के कारण यहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार भी है। तुल्य योगिता का लक्षण है पदार्थानां प्रस्तुतानां मन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तदा तुल्य योगिता। गौतमी कहती हैं जाते ज्ञात जन स्निग्धाभिरनुज्ञात गमनासि तपोवन देवताभिः प्रणम भगवती। अर्थात गौतमी तापसी हैं और शकुंतला से कहती हैं कि जाते पुत्री ज्ञाति जन स्निग्धाभि, संबंधी जनों के समान स्नेह से युक्त, संबंधियों के समान प्रेम रखने वाली। ज्ञाति का अर्थ है यहाँ जब कोई कन्या अपने घर से विवाह के पश्चात ससुराल जाती है तो पास पड़ोस की स्त्रियां, जात बिरादरी की स्त्रियां उसको विदा देने के लिए, आशीर्वाद इत्यादि देने के लिए आती हैं। यहाँ तपोवन में यह काम तपोवन की देवियों ने किया है, इसलिए कालिदास लिखते हैं कि ज्ञाति जन स्निग्धाभि, ज्ञाति जनों संबंधी जनों के, बंधु बांधवों की स्त्रियों के समान स्नेह भाव से युक्त इन तपोवन देवियों के द्वारा अनुज्ञात गमनासी, तुम्हें जाने की अनुज्ञा, अनुमति दे दी गई है। प्रणम भगवती, देवियों को, ऐश्वर्यशालिनी तपोवन की देवियों को प्रणाम करो।